दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारा पार्टनर भी हमसे परेशान हो जाता है। कई बार तो ऐसा है, छोटी छोटी बातों पर वो लड़ना, छोटी छोटी बातों पर रिश्तों में झगड़े होना, छोटी छोटी बातों पर दूरी बन जाना। ऐसा होता क्यों है? क्यों हमारा पार्टनर हमसे दूर जाने की बात करता है? क्यों ऐसा होता है? ये रिश्ते बिल्कुल ही टूटने की कगार पर चले जाते हैं। क्यों रिश्ते टूटते किस लिए हैं? रिश्तों में दूरियां किस लिए बनती हैं? किस लिए हमारे पार्टनर को हमारी बातें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं? किस वजह से हमारा प्यार खत्म हो जाता है? किस वजह से वो पार्टनर हमें गाली गलौज करता है? अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बीत रही है और आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, आपकी बातों को नहीं सुनता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना। दोस्तों जब हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं तो कुछ बातें ऐसी एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं जो हमारे पार्टनर को महसूस नहीं होती, लेकिन वो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको इकट्ठा करके रख लेता है। जब हम लोग किसी बात के ऊपर उस पार्टनर के साथ झगड़ते हैं तो उन बातों को हमारे सामने रखता है जो हमें हर्ट करती है। जैसे हम अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो अपनी फैमिली की बातों को भी शेयर उससे करने लगते हैं। हमारा अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप होता है, जैसे हमने पहले कोई रिलेशनशिप बनाया है, तो उस रिलेशनशिप के बारे में भी उस पार्टनर से शेयर कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, हमारी फैमिली में कुछ दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कतें भी अपने पार्टनर से शेयर कर लेते हैं। जैसे आज हमारे भाई के साथ कोई झगड़ा हो गया या हमारी भाभी के साथ हमारा कोई झगड़ा हो गया, वो झगड़ा हमने अपने पार्टनर से शेयर कर लिया। जब आज हमारे रिश्ते में या हमारे जो घर के फैमिली मसलों में कुछ दिक्कत है, या आज फैमिली में कोई पैसा नहीं है, क्या बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो चीज़ें भी हम अपने पार्टनर से शेयर करना शुरू कर देते हैं। जब हम अपने पार्टनर से ये सब चीज़ें शेयर करना शुरू कर देते हैं तो हमारा पार्टनर हमें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देना बंद कर देता है। वैल्यू देना तो बिल्कुल ही बंद करेगा। तो दोस्तों उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हमें अपने पार्टनर से थोड़ा चालाकी से बात करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि सर चालाकी से बात कैसी होती है? अपने पार्टनर के साथ चालाकी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कह रहे थे कि रिश्तों में धोखा नहीं होना चाहिए, रिश्तों में दिक्कतें नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रिश्तों को टिका कर रखती हैं। जैसे जब आप रिश्ते में बहुत सीधे सीधे बात करते हैं। कड़वाहट किसको पसंद है? मैं दावे के साथ कहूँगा बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद क्या है? बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें। आप अपने पार्टनर के साथ अगर ज़्यादा कड़वा बन के रहोगे, बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं कुछ लोग, तो रिश्ते को खो देते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार में बात करना भी रिश्ता खो देता है। तो मीडियम रहिए। कई बार आप थोड़ा चालाकी से बात करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे आपको अपने पार्टनर को कोई काम बोलना है तो आप उसको कह सकते हैं, एक्चुअली ये काम कराना है, इसमें थोड़ा बेनिफिट आपका होगा, थोड़ा मेरा होगा। जब आप मुझे बताइए, लालच किसने ख़त्म किया है? लालच कोई ख़त्म नहीं कर पाया है। मान लीजिए आपको कोई वस्तु खरीदनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो आप अपने पार्टनर को उस प्रकार से अगर बोलेंगे कि ये चीज़ बस आपके लिए है, तो कहेगा नहीं नहीं मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। या आप कहेंगे ये चीज़ मुझे खरीद के दे दीजिए, तो भी वो आपसे बिल्कुल दूरी बना लेगा, वो आपके बारे में सोचेगा भी नहीं। लेकिन आप ये कहोगे कि कुछ ये वस्तु आपके काम आ जाएगी, कुछ मेरे काम आ जाएगी, यानी आप उस इंसान को थोड़ा चालाकी के लिए बात कर रहे हो तो चल जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके का बिहेवियर ना करके सीधे सीधे बोलोगे तो फिर पार्टनर आपसे दूरी तो बनाएगा बनाएगा और आपसे बातें करना भी बंद कर देगा। बहुत सारे लड़के लड़कियों को आपने देखा होगा कि उनके रिलेशन 2-2 3-3 होते हैं। अब आप कहोगे सर वो 2-2 3-3 रिलेशनशिप को कैसे निभा पाते हैं? हम लोग तो एक रिलेशनशिप भी नहीं निभा पा रहे हैं, एक एक लड़की के साथ नहीं रह पा रहे हैं, एक एक लड़के के साथ नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन वो कैसे एक एक रिलेशनशिप के अलावा भी 4-4 रिलेशनशिप निभा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है वो उस इंसान से चालाकी से बात करते हैं, उनको मैनिपुलेट करना आता है। और जब किसी इंसान को मैनिपुलेट करना आता है तो वो फेल नहीं हो पाते। वो उससे जब बात करते हैं तो इस प्रकार का बिहेवियर करते हैं। वो देखा होगा आपने कि वो जो लड़कियां होती हैं अपने चारों बॉयफ्रेंड को खुश रखती हैं, एक भी बॉयफ्रेंड से परेशान नहीं होता।
कुछ लड़कियां होती हैं कि उनका एक ही बॉयफ्रेंड होता है और वही उनसे परेशान रहता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो सही से अपने पार्टनर को हैंडल नहीं कर पाते। और जब वो लड़कियां जिनके 4-4 गर्लफ्रेंड होते हैं यानी बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो लड़कियां आसानी से उन लड़कों से बात करती हैं और उनको भी टाइम दे पाती हैं। जैसे उनका फ़ोन आता है फ़ोन उठा लेती हैं, जैसे उनसे मिलना होता तो मिलने चली जाती हैं, अगर कहीं बर्थडे पार्टी होती है तो साथ चली जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसी लड़कियों को देखोगे जिनके बॉयफ्रेंड एक ही है, वो उसको टाइम नहीं दे पा रही हैं, उसके साथ बड़ा बिहेवियर ख़राब करती हैं, बड़ा व्यवहार ख़राब करती हैं। और फिर व्यवहार जब खराब होता है तो फिर आखिर में ये आता है कि वो पार्टनर ही उनसे दूर हो जाता है। लेकिन जहाँ पर 4-4 बॉयफ्रेंड है, वहाँ पर वो लड़कियाँ उनसे बिहेवियर बड़ा अच्छा रखती हैं, उनके साथ कभी लड़ती नहीं है, उन पर कभी शक नहीं करती है, उनसे कोई चीज़ मांगती भी नहीं है। तो वहाँ पर पार्टनर समझता है कि यार ये बड़ी ईमानदार है और इससे ईमानदार तो लड़की है। झूठ बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन जिस रिश्ते में आप डीपली हो, जिस रिश्ते में आप अपनी लाइफ जोड़ना चाहते हो, वहाँ पर झूठ का सौदा नहीं होना चाहिए। आपने चालाकी से बात की है वो एक अलग चीज़ है, वो धोखा नहीं है, वो तो आपका बात करने का तरीका है, वो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है कि आप किस प्रकार से किसी इंसान से बात कर पाते हैं। आप किसी इंसान को अगर आप गुस्से में बोल रहे हो कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, एक शब्द है थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन आपको उस इंसान को लगेगा कि ये शायद मुझे मारने की बात कर रहा है। लेकिन अगर यही शब्द आप प्रेम से बोलोगे कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, तो मतलब दूसरा निकल जाता है, यानी वो आपके साथ परमानेंटली रहना चाहता है। तो दोस्तों, आपके शब्दों में हेर फेर होना चाहिए। उस रिश्ते में बने रहने के लिए आपके शब्दों में बिल्कुल अलग कुछ निकलना चाहिए। अब आगे की बात समझना, जिस इंसान से आपने लगाव किया है, जिस इंसान से आपने प्यार किया है, जिस इंसान से आपका अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन कब तक बना रहेगा? जब तक वो इंसान अलग है। वो इंसान सब दुनिया से अलग है, सब लोगों से अलग है, लेकिन आप किस समय तक देखोगे वो अलग है? अगर वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा है और वहीं पर रुका है, तो आपका उस इंसान के प्रति इंटरेस्ट कम हो जाएगा। मैं आपके ऊपर सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं दूसरे के बारे में नहीं कह रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको अपनी बहन की शादी करनी है, एक कामयाब इंसान से करोगे या नाकामयाब से? सीधी सी बात, आप कहोगे सर मैं तो एक कामयाब इंसान से करूँगा। और जब आप एक कामयाब इंसान को चुनना चाहते हैं, तो उससे लड़की के भाई होंगे, उसके मदर फादर भी होंगे, वो भी एक कामयाब इंसान को चुनना चाहेगी ना, उसके मदर फादर भी एक कामयाब इंसान को चुनना चाहेंगे। और पैसा किसको बुरा नहीं लगता? अगर पैसा आपको अच्छा लगता है तो सारी दुनिया को अच्छा लगता है, और पैसे से सब लोग सब कुछ खरीद सकते हैं, तो पैसा कमाइए। पैसा आपके पास होगा तो सारी दुनिया आपके पास होगी। लेकिन अगर आप सारा समय उस रिश्ते को दोगे जो रिश्ता आपको बड़ा परेशान करता है, जो रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों में लाता है, फिर क्या होता है कि आपके रिश्ते में दूरियां बनना शुरू हो जाती है। आपका पार्टनर आपसे दूर होना शुरू हो जाता है, आपसे प्यार करना बंद कर देता है, और आप सीधे से डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। बार बार उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो, बार बार उसका पहरा देना शुरू कर देते हो, उसकी चौकीदारी करना शुरू कर देते हो। दूसरी बात, आप एक गलती और भी करते हो, उस पार्टनर के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हो, उस पार्टनर को एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर देते हो। यहाँ तक कि आपकी लाइफ में ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप उस पार्टनर से इतना ज़्यादा लगाव कर लेते हो कि वो पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाता है और आपसे दूर भागना शुरू कर देता है। अगर आपने अपने जीवन में ये गलतियाँ की हैं तो आपका रिलेशनशिप नहीं बचने वाला है। मैं मानता हूँ कि आपने किसी से प्यार किया है, किसी से बहुत ज़्यादा गहरा लव किया है, लेकिन वो पार्टनर आज आपसे दूरी बना रहा है, वो पार्टनर आपसे आज बात करना बंद कर रहा है, उसकी आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने उस पार्टनर से इतना गहरा प्रेम कर लिया है कि वो उसको हजम नहीं हो रहा है। प्यार करना मुनासिब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी से एक्स्ट्रा प्यार करना, किसी को एक्स्ट्रा टाइम देना, किसी को एक्स्ट्रा चीज़ें मुहैया कराना, वो गलत बात है। रिलेशनशिप के कुछ मायने होते हैं, रिलेशनशिप के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। आपने देखा होगा कि हद से ज़्यादा अगर आप किसी इंसान को टाइम दोगे या किसी इंसान पर ज़्यादा फोकस करोगे, वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा, आपसे रिश्ते में बना रहने की कोशिश नहीं करेगा, आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। जिस इंसान से आपका
बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो इंसान भी आपसे दूर चला जाएगा, आपको फालतू में ही समझेगा। और जिस इंसान से आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा गंदा है, वो इंसान भी आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपका बिहेवियर मीडियम है सभी लोगों के लिए, तो फिर आपसे लोग जुड़ जाएंगे। अभी मेरी बात को समझना, जिस इंसान से आपने प्यार किया है, आपसे बेहतर उसके बारे में कोई नहीं जानता। आप सारी दुनिया को बता लीजिए, लेकिन उस इंसान पर फर्क पड़ेगा तो केवल और केवल आपकी साइकोलॉजी से, उस इंसान की साइकोलॉजी से नहीं। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, कोई भी काम करने से पहले आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल अच्छी नहीं है और आप किसी भी प्रकार से साइकोलॉजी से नहीं जुड़े हैं, तो आपका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी रिश्ते में, क्योंकि साइकोलॉजी से ही सब चीज़ें चलती हैं। 99% साइकोलॉजी मैच खाती है। अगर आप साइकोलॉजी से काम नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा देखना, अगर आपने किसी काम पर फोकस लगभग 2-4 साल तक किया, तो आप उस रिश्ते में, उस काम में महारत हासिल कर लेते हैं। उस रिश्ते के, उस काम के आप एक महान ज्ञाता बन जाते हैं। आपको सब जानने लगते हैं। आप किसी भी प्रकार से अगर किसी से बात करते हैं, तो आप उसी रिश्ते पर, उसी काम पर बात करते हैं। तो अगर आपको उस रिश्ते को संभालना है और आपको उस रिश्ते में 2-4 साल हो गए हैं, तो उस रिश्ते को आपको देखना पड़ेगा कि किस बात से उसमें दुख पैदा हो जाता है, किस बात से उसमें खुशियाँ पैदा हो जाती है, किस कारण से उस पार्टनर पर इफ़ेक्ट डाला जा सकता है, किस तरीके से उस पार्टनर पर इम्प्रेशन डाला जा सकता है। लेकिन आपकी ये गलतियाँ, जो बार बार आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं, बार बार उससे प्यार करने की हिम्मत कर रहे हैं, बार बार उसको परेशान कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल डाउन करती हैं, उस पार्टनर की नज़रों में आपको कमज़ोर करती हैं। दोस्तों, अपने आप को संभालना होगा और अपने आप को शो कराना हो उसके सामने, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाकर उसके सामने पेश करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो पार्टनर आपसे दौड़ना ही, आपसे भागना ही है, आपसे दूर उसको जाना ही है। बस आप रिश्ता बचाने की कोशिश करते रहिए, और जब आप रिश्ता बचाने की कोशिश करते रहेंगे, तो रिश्ता टूट जाएगा। आप जितना जिस वस्तु के पीछे भागते हैं, उतना ही वो वस्तु आपसे दूर भागती है। जितना आप किसी रिश्ते में बनना चाहते हैं, उतना ही वो रिश्ता आपसे टूटना चाहता है। आपने किसी की खुशी का ठेका ले रखा है क्या? उस इंसान को खुशी देने का आपने ठेका ले रखा है क्या? अगर आप उस इंसान को खुशियाँ देने का ठेका ले रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। आप उस इंसान को खुश करने का ठेका ले रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। आप उस इंसान से प्यार करने का ठेका ले रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। आपका कर्तव्य है प्यार करना। वो इंसान आपसे कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है कि वो ज़बरदस्ती चाहते हैं कि उस पार्टनर से प्यार कराया जाए। मैंने देखा है कि कुछ लड़के एक दूसरे से, मतलब अब दूसरे थर्ड पर्सन के साथ फंस जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर वो दोबारा लौट कर आते हैं, फिर उसी पार्टनर के पास आते हैं, फिर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन वो पार्टनर तो उस समय चेंज हो चुका होता है। जब वो पार्टनर चेंज हो चुका होता है, फिर आपके पास कुछ बचता ही नहीं। फिर आप एक्स्ट्रा में आप भागते रहिए, कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आप अपने आप को संभालिए, अपने तरीकों को संभालिए, अपनी मजबूरियों को अपने दिल से लगाइए और उनको संभाल कर एक तरक्की के रास्ते पर चलिए। आपकी यही चीज़ें आपको वैल्यूबल बनाती हैं। आपकी कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जो आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। उस इंसान पर ज़्यादा शक करना, उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करना, उस इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना। जो इंसान जितनी वैल्यू का पात्र है, जो इंसान जितनी वैल्यू को चाहता है, उतनी ही वैल्यू दीजिए। जो इंसान जितने प्यार का पात्र है, उसको उतना ही प्यार दीजिए। जो इंसान जितना उस वैल्यू का भूखा है, बस वही दीजिए। अगर आप उस इंसान को एक्स्ट्रा दे दोगे, आपने देखा होगा अगर आप बाल्टी के अंदर एक्स्ट्रा पानी डालोगे तो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जितना उसका स्पेस है उतना ही पानी डालना पड़ेगा, और आप फालतू में पानी डालोगे तो फिर आपका काम चलने वाला नहीं है। फिर आप परेशान होते रहिए, बस अपने आप को परेशान करते रहिए। जिस इंसान से जितना उम्मीद रखोगे, उतना ज़्यादा आप दुखी रहोगे। अगर आप कई बार तो ऐसा करते हैं, दुखी इंसान होता क्यों है? रिलेशनशिप में इंसान दुखी क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है उम्मीद। जब आप किसी एक ऐसे इंसान से उम्मीद लगा लेते हो जो वैल्यूबल नहीं होता, आप उससे बहुत सारी उम्मीदें ऐसी लगा लेते हो जो आप चाहते हो कि फ्यूचर में मुझे काम आएंगी, लेकिन वो फ्यूचर में काम आने की बजाय फ्यूचर को खोखला कर देती हैं और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं। यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। आपको किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखनी है, किसी भी आपसे प्यार करने वाले से उम्मीद नहीं रखनी है। अगर आप उम्मीद करोगे तो फिर आपको दुख मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर से, अपने प्यार करने वाले से उम्मीद नहीं रखनी है। बस आपको समझना है
कि मैं उससे प्यार कर रहा हूँ तो कर्तव्य समझ कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने प्यार किया है। अब आप अगर परेशान होना चाह रहे तो हो रहिए, आपको दुखी होना है तो हो जाइए, आपको हर्ट होना है तो होइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी बात से अगर आपको कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक अलग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों।